सबका साथ सबका विकास का नारा जमीन पर कैसे उतरा है, इसकी जीती जागती मिसाल मैनपुरी जिले की ग्राम पंचायत जैतपुर से सामने आई है, जहां साल 2021 के पंचायत चुनाव में यहां की जनता ने विकास की नई उम्मीद के साथ ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार पर भरोसा जताया। आज लगभग 5 साल बाद जैतपुर में विकास की एक ऐसी अविरल गंगा बह रही है जिसने इस ग्रामीण इलाके को शहर जैसे आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं और स्थानीय नेतृत्व की कर्मठता में मिलाकर जैतपुर में एक मॉडल ग्राम जो है पंचायत बन गया है। देखिए रिपोर्ट। आज नेटवर्क कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं करेल विधानसभा के ब्लॉक बरनाहट के गांव जैतपुर में। यहाँ योगी सरकार की योजनाएं कितनी धरातल पर होती हैं, गांव के लोगों से जानेंगे हकीकत गांव में कितना विकास कार्य कराया है। जिस तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, चाहे हम बात कर लें नाली रोड या स्वास्थ्य सेवाएं, फिर आवास योजना हो, शौचालय हो, या ऐसी तमाम तरह की योजना लोगों तक पहुँच रही है या नहीं। जानेंगे गांव की स्थिति क्या है, हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार जैतपुर गांव में कितना विकास कार्य कराया गया है। मैनपुरी की ग्राम पंचायत जैतपुर आज विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। साल 2021 से पहले की स्थिति पर नजर डाले तो जैतपुर बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते, कीचड़ से बजबजाती गलियां और जल भराव की समस्या यहाँ की नियति बन गई थी। खराब रास्तों की वजह से लोग इस गाँव में आने से भी कतराते थे, क्योंकि बुनियादी ढांचे के नाम पर यहाँ पर शून्य विकास था। लेकिन योगी सरकार के सुशासन और ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस बदहाली को इतिहास बना दिया। प्रधान पद का कार्यभार संभालते ही सबसे पहले गांव के उन उखड़े और बदहाल रास्तों का कायाकल्प किया गया जो कि सालों से उपेक्षित थे। आज गांव की हर प्रमुख गली और रास्ता पक्का हो चुका है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बेहद ही सुगम और सुरक्षित हो गया है। प्रधान जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए? बहुत अच्छा करा। 30 साल में आज तक किसी ने कराया नहीं। पहले क्या गांव की स्थिति थी? पहले गांव में तो इतना स्थिति, एक कच्ची ईंट का इतना कबाड़ आता है, 2-3 लोग इस रोड पे 2-3 लोग मर चुके हैं। ये स्थिति थी, निकलने के लिए रास्ता नहीं थी, बहुत कंडीशन खराब थी। मैं शौचालय की बात कर लूं या फिर शौचालय आवास तो भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है, शौचालय तो घर घर बने। प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना, सारी योजनाएं दी है प्रधान जी ने। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था ठीक है, ये तार थोड़े से और ऊपर हो जाए तो ठीक रहेगा। प्रधान जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? अभी कराए हैं। गांव की पक्की सड़कें हो गई हैं, आरसीसी, और काम आबादी फवादी के थे वो भी काम निमट गए हैं। थोड़ा बहुत बकाया वो भी निमट जाएगा। पहले गांव की स्थिति क्या हुआ करती थी, लेकिन पहले आज क्या है? आज तो बढ़िया है। पहले स्थिति होती थी कि घुटुअन लोग पानी में घुसे रहते, अब सूखे में चल रहे आराम थे आरसीसी पे। हाँ, सही है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि प्रदेश का हर गांव आत्मनिर्भर और डिजिटल बने, ताकि ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए जैतपुर में एक भव्य और सर्व सुविधा युक्त ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया गया। इस सचिवालय में बकायदा एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई, जो कि ग्रामीणों के सरकारी और प्रशासनिक कार्यों पूरी तरह निःशुल्क संपन्न कराता है। अब गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तहसील या फिर ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ते। प्रधान जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं आपके पंचायत? सब नाली खरंजा और क्या विकास कराए? पंचायत घर, ये सब सुविधाएं कराई। जल भराव की समस्या आती है, समस्या हल कर दी। सब रास्ताएं सही हुई हैं। पहले गांव की स्थिति क्या हुआ करती थी, लेकिन आज प्रधान जी के समय में क्या स्थिति? आज स्थिति बहुत बढ़िया है। पहले क्या स्थिति थी? पहले ज्यादा जल भराव थे, रास्ता रुकी थी, पड़ी थी ऐसे। अब क्या स्थिति? अब स्थिति बहुत बढ़िया है। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वे सब सही तमाम है। तरह की, हाँ, वे सही लोगों को मिल पा रही हैं? मिल रहे हैं। प्रधान जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं ग्राम पंचायत? गाँव में तो खरंजा सवेरे सीसी कराए थे एक ने, तो आज दिन तक 35 साल प्रधानी दूसरे गांव में रही, अब तक कोई खरंजा नहीं है। मतलब खरंजा तो केवल सीसी नहीं आती, पूरे गांव में सीसी करवाए थे। और मान लो काम करवाए, वो पंचायत घर है वो सही कराए दो, बहुत बढ़िया डेवलप कराए दो। और हमारे गांव की जो अम्बेडकर पार्क है वह केवल ना है भाई, बाको न कोई घेराबंदी भाई, न मट्टी डली। पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल तो मान लो ठीक है कुल मिला के, लेकिन कहीं कहीं
वैसे तो है ही। लाइट की क्या व्यवस्था है? प्रधान जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं गाँव में? सब्जी गली खरंजा सभी कराए और क्या कराया? और ये पंचायत वगैरह कुछ यही काम करा हुआ है। जलभरा हुआ करता था, हाँ अब क्या स्थिति है? अब सही है। पेयजल की समस्या हुआ करती थी, पानी की। हाँ, टंकी पानी सही आ रहा। पानी मिल रहा है आपको? हाँ। जिस तरह से सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ आपको मिल पा रहा है? सब मिल रहा है। किसी भी आदर्श गांव की पहली पहचान उसकी स्वच्छता से होती है। जैतपुर को स्वच्छ और संक्रमण मुक्त बनाने के लिए जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की गई। गांव के अंदर आधुनिक नाला और पक्की नालियों का ऐसा जाल बिछाया गया जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी बिना किसी अवरोध के सीधे गांव से बाहर निकल जाता है। स्वच्छता के मोर्चे पर योगी सरकार के मिशन को आगे बढ़ाते हुए गांव में गीले और सूखे कचरे के उचित प्रबंधन के लिए अलग अलग कचरा संग्रहण गाड़ियों की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गांव में एक आधुनिक आरआरसी का निर्माण कराया गया, जहां पर कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर गांव को पूरी तरह से स्वच्छ और स्वच्छ भारत मिशन के मानकों को अनुकूल रखा जा रहा है। केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का सबसे बेहतरीन और सफल क्रियान्वयन जैतपुर में देखने को मिलता है। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के संकल्प के तहत गांव में एक विशाल पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। पूरे पंचायत क्षेत्र में अत्याधुनिक पाइपलाइन बिछाकर हर घर को सीधे नल के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। आज जैतपुर के हर परिवार को सुबह और शाम नियमित रूप से शुद्ध और स्वच्छ पानी की सप्लाई मिल रही है। इस दूरदर्शी योजना ने न केवल ग्रामीणों को पानी से होने वाली गंभीर बीमारियों से सुरक्षित किया है, बल्कि विशेषकर महिलाओं को पानी के लिए दूर दूर जाने की कड़ी मशक्कत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी है। रोज पानी की उत्तम सप्लाई इस गांव की बड़ी उपलब्धि बन चुकी है। प्रधान जी ने आपके गाँव में क्या विकास कार्य कराए हैं? बहुत कुछ, ये रोड तो वैसी ही थी, बेकार सी। उन्होंने ये करवाई, 2 बार करवाई, एक बार फिर खराब हो गई थी, फिर करवाई। और भी बहुत कुछ, सबका साथ दिया। और क्या विकास कार्य कराए हैं? और पानी का करवाया, सबके घरों में पानी आता, सब लोग बाहर से भरने जाते थे, फिर घर घर पानी आने लगा। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जैतपुर के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच रहा है। गांव में 100% ODF के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर जरूरतमंद परिवार को व्यक्तिगत शौचालय तो दिए गए, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर एक भव्य सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया गया। इससे गांव की बहु बेटियों को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। इसके अलावा जिन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत नहीं थी, उन्हें सरकारी आवास योजना के तहत पक्के मकान मुहैया करवाए गए, जो कि झोपड़ियों से निकलकर आज गरीब परिवार सम्मान के साथ अपने पक्के आशियाने में जीवन बसर कर रहे हैं। वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को समय पर सरकारी पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रधान जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? मेरे प्रधान जी ने सब कुछ कराया है, RCC भी कराई है। गांव में बहुत खंगा रहते, गांव का सुधार भी कराया है, सब लोगों को शौचालय भी दिया है और आवास भी देने कह रहे हैं। हमारे प्रधान बहुत बढ़िया है, सब काम का सुविधा अच्छा देते हैं। और लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? मतलब जो लाभ आता है वो प्रधान जी सब देते हैं। प्रधान जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? प्रधान ने विकास जो आए हैं तो तित्ते कराए हैं, मैंने कुल खूब कराए प्रधान ने। किस तरह का विकास कराया हैं? किस तरह का विकास कराया? अच्छे कराए रहे खूब। क्या क्या काम कराए हैं? अब काम की निरे कराए चुके, अब हम कितने बताए थे, काम बढ़िया कराए अच्छा, रहे। सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही है। बुनियादी शिक्षा के स्तर को सुधारने और सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ऑपरेशन कायाकल्प का अद्भुत असर जैतपुर के प्राथमिक विद्यालय में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालय परिसर की मजबूत बाउंड्री वॉल कराकर उसका बेहतरीन सुंदरीकरण करवाया गया। स्कूल की इमारत को आकर्षक और रंग बिरंगे ज्ञानवर्धक चित्रों से सजाया गया, जिससे कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि कई गुना बढ़ गई है। सरकार की नीति के तहत बच्चों को समय पर निःशुल्क किताबें, स्कूल बैग, जूते मोजे और यूनिफॉर्म का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देता ये सरकारी स्कूल
आज गांव के गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने का सबसे बड़ा और मजबूत माध्यम बन चुका है। प्रधान जी, आपने गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए? गांव में हमारे कार्यकाल में आप ये माने चाहे पेयजल की योजना हो, जिसको टंकी पेयजल का पूरा कार्य हमारे यहाँ पंचायत पर पूर्ण रूप से हो गया है, जो घर घर पानी पहुँच रहा है। और क्या विकास कर रहे हैं? जैसे जलभराव की समस्या हुआ। जलभराव की समस्या हमारे पंचायत में कोई नहीं है इस समय। सरकार का अच्छी सरकार की मंशा रही और उसी पे खरे हम उतरे। गाँव में पूर्ण रूप से चाहे नाली हो, चाहे सीसी हो, चाहे शौचालय का कार्य हो, वो पूर्ण तरीके से हमने कराया है। आज का जैतपुर रात के अंधेरे में भी किसी आधुनिक शहर की तरह जगमगाता नजर आता है। गांव के मुख्य चौराहों और अंदरूनी गलियारों में हाईटेक स्ट्रीट लाइट लगाई गई, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हुई है और रात के समय भी गांव में शहरी रौनक दिखाई देती है। इसके साथ ही अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी योजना किसान सम्मान निधि का लाभ गाँव के हर पात्र किसान तक सुगमता से पहुँचाया गया। योगी सरकार की विकास परक नीतियों और कुशल स्थानीय नेतृत्व की जुगलबंदी ने जैतपुर को आत्मनिर्भरता का एक ऐसा मॉडल बना दिया, जिसकी सराहना आज न केवल मैनपुरी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। विकास की इस अद्भुत बयार ने साबित कर दिया है कि सही इरादे से काम हो तो गांव भी शहर से बेहतरीन बन सकते हैं। नेटवर्क की टीम आज ग्रामीण भारत कार्यक्रम के तहत गांव जैतपुर में पहुंची है। यहाँ ग्रामीणों से जाना है पिछले 5 सालों में पिताजी ने कितना विकास कार्य कराया है। जब नेटवर्क की टीम ने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया है कि सभी योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ मिला है। ग्रामीणों ने बताया है कि आवास योजना हो या फिर चाहे जन धन योजना हो या किसान सम्मान निधि हो या नाली खरंजे हो, इन सभी योजनाओं का ग्रामीणों तक लाभ पहुँचा है। नेटवर्क 10 के लिए मैनपुरी से अमित कुमार।